है जब हम पीछे चल रहे होते हैं अपनी बाइक पर या अपनी गाड़ी पर, तो पीछे लिखा था सोचो साथ क्या जाएगा, है ना। कई चीजें हमें शिक्षा देती हैं, कई चीजें हमें हमारे लाभ के लिए होती है, हमें समझाने के लिए होती है। और खुदा का कलाम कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है ये बोलता है, ये बात करता है। हालेलुया। और देखिए वहां ट्रकों के पीछे, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सोचो साथ क्या जाएगा। और इस बात पर विचार करने की जरूरत है ना। हम क्या साथ लेकर जा रहे हैं, सोचना पड़ेगा कि जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे या जो कोई भी कहां भी जाएगा, तो उसको इस बात पर विचार करने की जरूरत है साथ क्या जाएगा, है ना। और ये बड़ी एक खास बात है, सोचना पड़ेगा इस बात को, साथ क्या जाएगा। अब बहुत सारे लोग अब सोचते हैं कि शायद पता नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरा घर मेरे साथ जाएगा, हो सकता है मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा जितना भी सामान है, ये शायद जितना मैंने कमाया है ये सब मैं साथ लेकर जाऊंगा। पर भाई बहनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। इस बात को आप ध्यान से सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें यही सिखाता है। और यहां पर देखिए कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान क्या डाल दी, नींव डाली है। और ये नींव किसने डाली है, ये प्रभु यीशु मसीह ने डाली है। पहली नींव जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसके बाद आप देखिए यहाँ 11 में लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। वो नींव कौन है, हमारी फाउंडेशन कौन है, हमारी नींव, मजबूत नींव कौन है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, यीशु मसीह है। अब देखिए आगे खुदा का कलाम क्या कहता है, और यदि कोई उस नींव पर कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है, उस नींव, अब नींव के ऊपर नींव डाल सकती है, नींव तो एक ही है ना। तो यहां पर लिखा है कि यदि कोई क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ, घास फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम क्या हो जाएगा कि उसने उस नींव के ऊपर रखा क्या बनाया उसने। हालेलुया। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। अब आग क्या करती है, आग हर एक काम को परख लेती है ना। और खुदा के कलाम में, वचन में लिखा है, आग क्या करेगी, आग पृथ्वी के सारे तत्वों के साथ पिघला कर रख देगी। तो अगर इस आग के सामने कोई भी लोहा, कोई भी सोना, कोई भी चांदी टिक नहीं सकता, तो हमारे जो साधारण से काम है वो कैसे टिक सकते हैं, जिनके ऊपर हमारा घमंड होता है, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये काम शायद हमारे साथ जाएंगे, ये हमारा सामान हमारे साथ जाएगा। हालेलुया। अब देखिए आगे खुदा के कलाम में लिखा है, तो हर एक का काम जो है वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक के काम को परखेगी तो वो कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए आगे लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। अब आग कितनी भयंकर होगी, कितनी खतरनाक होगी कि जो सब कुछ नाश करने जा रही है, फिर भी वो कौन सा काम है जो वो आग जला नहीं सकती है, वो आग उसे भस्म नहीं कर सकती है, वो क्या चीज है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए जिसका काम उस पर बना रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखिए, सोचो साथ क्या जाएगा। क्या हमारा सोना चांदी, क्या हमारे काम जो हमने यहाँ पर किए हैं,
बाइबल बता रही है कि किस प्रकार का वो इसके ऊपर रद्दा रख रहा है, किस प्रकार की उसके ऊपर नींव डाल रहा है, लकड़ी की डाल रहा है, पत्थर की डाल रहा है, सोने की डाल रहा है, चांदी की, क्या ये उनके साथ जाएंगी? तो बाइबल तो कहती है आग हर एक काम को क्या करेगी? परख लेगी। हालेलुया। अब देखिए एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं सिकंदर महान की। पहले भी मैं काफी बार बता चुका हूं, जो सिकंदर महान था जिसने सारी दुनिया को जीत लिया था, और उसने अपने सैनिकों को यानी कि अपने मंत्रियों को, अपने जो सेनापति थे उन्हें कह दिया था कि जब मैं मरूं तो मेरे साथ आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि सिकंदर महान अपने जीवन के आखिरी समय में था और वो मरने वाला था, और मरने से पहले उसने अपने सेनापतियों को, अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि जब मेरा जनाजा निकला जाए तब क्या करना है? मेरे हाथ उस कॉफिन में से बाहर निकाल कर रखना, लटका के रखना से बाहर। तो और दूसरी बात उसने कही कि जब मेरा जनाजा निकले तो जितनी भी धन दौलत है वो सारी उस रास्ते में बिछा देनी है। और तीसरी बात है कि जो वैद्य या जो डॉक्टर जिन्होंने मेरा इलाज किया था वो मेरे जनाजे को कंधा देंगे, वो मुझे उठाकर लेकर जाएंगे। तो उसके मंत्री ने पूछा कि महाराजा ऐसा क्यों? सवाल किया। तब सिकंदर महान ने बताया कि मेरे हाथ जो मैंने कहा कि बाहर कॉफिन में से बाहर रखने हैं, किस लिए? कि देखो मैं इस जगत में, इन संसार में मैं खाली हाथ आया था और कुछ भी साथ लेकर, कहीं ऐसा ना कि सिकंदर महान ने सारी दुनिया जीत ली, पता नहीं वो अपने कॉफिन में क्या क्या डालकर ऊपर ले गया भाई। तो इसलिए मेरे हाथों को क्या करना है? बाहर रखना है, ताकि लोग ये निर्णय ले सके, ये समझ सके, ये देख सके कि मनुष्य अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकता है। और उन्होंने कहा तो राजा या जो भी वो उसको कहते थे कि राजा ये रास्ते में दौलत क्यों बिछानी है? तो उसने कहा कि ये सारी धन दौलत इसलिए बिछानी है कि धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात ये किसी को भी बचा नहीं सकते हैं, ये साथ नहीं जाती है, ये इधर ही रह जाती है। हालेलुया। अब उन्हें तीसरी बात, तेरे वैद्य तेरा कंधा क्यों उठाएंगे? तो उसने कहा ये इसलिए कि कहीं लोगों का भरोसा डॉक्टरों के ऊपर बना ना रहे, वैद्यों के ऊपर बना ना रहे कि मुझे ये वैद्य ही बचा सकते हैं, ये डॉक्टर ही बचा सकते हैं, ये दवाइयां ही बचा सकती हैं। और मैं ये इसीलिए ऐसा कह रहा हूं कि डॉक्टर या वैद्य मेरे कंधे को, मेरे कॉफिन को उठाकर लेकर जाए कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर किसी को बचा नहीं सकता सिवाय खुदा के। कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम, कोई भी दवाई किसी को चंगा नहीं कर सकती है जब तक खुदा की इच्छा ना हो, जब तक यहोवा परमेश्वर की मर्जी ना हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल में अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, उसका जब सब कुछ नाश हो गया, उसके नौकर चाकर खत्म हो गए, उसके बेटे बेटियां नाश हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, तब उसने आखिर में क्या कहा? पढ़िए इसको। अय्यूब की पुस्तक पुराना नियम भजन संहिता से पहले है और उसकी पहला अध्याय और उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। अय्यूब मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला। और ये अय्यूब एक खुदा का सेवक, खुदा का दास, जिसके ऊपर खुदा को भरोसा था, और ये भी प्रमाणित कर रहा है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, और वही वापस नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, और यहोवा ने ले लिया, यहोवा ने ही ले लिया। अब देता कौन है? खुदा देता है ना। आपको इज्जत, आपको दौलत, आपको चंगाई, आपका सुखी परिवार, आपके घर में आशीष कौन देता है? खुदा देता है, यहोवा परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए बाइबल, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि भौतिक वस्तुएं यानी कि सांसारिक वस्तुएं ये हमारे साथ नहीं जाएंगी। सोचना पड़ेगा ना फिर साथ क्या जा रहा है, जबकि ये सांसारिक वस्तुएं, ये भौतिक वस्तुएं, आपका मोटरसाइकिल आपके साथ नहीं जाएगा, आपकी गाड़ी आपके साथ नहीं जाएगी, ये आपको वहां लेकर नहीं जाएगी, आपका घर, आपका मकान, आपके बच्चे आपको लेकर नहीं जाएंगे। हालेलुया।
और देखिए बाइबल में एक मूर्ख धनवान के बारे में, जिसने कि मैं पहले भी बता चुका हूं, उसने क्या किया था, उसने अपने खेतों को बढ़ा लिया और खेतों में उसने इतनी फसल बोई, इतने बीज बोए कि उसकी बहुत सारी फसल हुई। और उसने जब देखा कि मेरी बहुत सारी फसल हो गई है, बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया है, तो उसने पुराने गोदामों को तोड़ दिया और नए बड़े बड़े गोदाम बना लिए, ताकि उन गोदामों में क्या रखे, अपने उस अनाज को रख सके। हालेलुया। और जब उसने बड़े बड़े गोदाम बना लिए, उसने बड़े बड़े शेड बना लिए, और तब वो आराम से अपने कमरे में आकर लेट गया, बड़ा खुश, बड़ा घमंड उसमें कि देखो मेरी कितनी फसल हुई है, और इस फसल को मैंने अपने बड़े बड़े गोदामों में स्टोर कर लिया, इकट्ठा कर लिया है, और अपने मन में विचार कर रहा है ना। लेटा लेटा व्यक्ति सोचता है आराम से, और कोई टेंशन नहीं हो, बहुत कुछ अपने को, बहुत पैसा आ गया, बहुत अनाज इकट्ठा हो गया। और वो बाइबल उस व्यक्ति को क्या कहती है, मूर्ख, मूर्ख धनवान, है ना। ऐसे व्यक्ति को बाइबल मूर्ख धनवान कहती है, जिसने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। परंतु हुआ क्या, उसी वक्त जब वो इस घमंड में था, आवाज आई एक, और